हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। और हम लोग पिछले वीडियो में 10 नंबर तक का प्रॉब्लम बना चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे 11th नंबर, 12th नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, आज हम लोग 11, 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। तो देखो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। यानी आपको 1 से 17 तक का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, लेकिन इन्वर्स निकालने में आपको यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करना है, यानी प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग करना है। तो आइए अब हम शुरू होते हैं। तो देखो भाई, ये 11th नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के प्रयोग से इसका आपको इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन जो करोगे तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको सपोज कर लो। लेट ए इक्वल टू, अब ए इक्वल टू से इसको सपोज कर लिए 2 है, ये -6 है, 1 है, -2 है। आप इस मैट्रिक्स को सपोज कर लो, A to Z में किसी से भी सपोज कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इसको चेक कर लोगे कि देखो भाई ये हमारा जो है ये एग्जिस्ट में है कि नहीं मैट्रिक्स। और इसके लिए क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको राइट तरफ मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 और -2 को इंटू कर दिए, बीच में माइनस होगा और फिर क्या हमारा -6 × 1 है। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। 6 और 1 क्या हुआ 6, और प्लस माइनस माइनस हुआ। 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 होगा। तो आपने डिटर्मिनेंट कैसे किया, ये राइट तरफ इधर वाले को 2 और 6 को मल्टीप्लाई किए, बीच में आप माइनस दिए, फिर लेफ्ट तरफ यानी 6 और 1 को मल्टीप्लाई किए। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट आपका 2 आया। देखिए ये डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप उसको निकाल सकते हैं उसका इन्वर्स। लेकिन जब आपका 0 आ जाएगा तो आपका इन्वर्स नहीं निकलेगा, ये बात आप समझिएगा। तो डिटर्मिनेंट आपका 2 आ गया, 0 तो नहीं आया। तो आप ऐसे लिखिए कि डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए एग्जिस्ट में है, इट इज़ एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट है तो आप इसका इन्वर्स निकालिए। और कैसे निकालिएगा, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से निकालिएगा। ठीक है, तो देखो भाई अब आप क्या करोगे, देखो ये आपका ए है और हमने आपको बताया था कि ए को आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू आई ए लिखोगे। ठीक है, ए इक्वल टू क्या लिख दोगे, आई ए लिखोगे। और देखो भाई ए आपका क्या है, तो ए के जगह पर लिख दो। क्या है हमारा, 2 है, -6 है, 1 है और -2 है। ठीक है, और चूंकि ये मैट्रिक्स हमारा क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो हमें जो आई लेना है ये भी 2 क्रॉस 2 का ही लेना है, यानी हमारा हो जाएगा 1 0 और 0 1। समझ रहे हो ना। इस ए को आप ए ही रहने दो, कुछ भी नहीं करो। अब देखो एक बात का आप ध्यान रखना कि जो ये आपका है LHS वाला ये मैट्रिक्स, इसको आपको ये 1 0 0 1 करके दिखाना है। यानी आपका जो टारगेट रहेगा 1 0 0 1, यानी आप ये वाला मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है 1 0 0 1। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये वाले मैट्रिक्स को जब आप इसमें कन्वर्ट कीजिएगा तो जो प्रोसेस इस मैट्रिक्स के साथ करोगे वही प्रोसेस इस मैट्रिक्स के साथ भी आपको करना होगा। तो अब देखो भाई हम अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, क्या करने से हमें फ़ायदा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखो। देखो सबसे पहला अप्लाइंग जो हम कर रहे हैं, ये देखो ध्यान से,
कि क्या करने से हमें बेनिफिट होगा, तो हम कर रहे हैं R1 माइनस R2। अब इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा ये देखो। आप ये 2 में जब 1 को माइनस करोगे, देखो 1 आपको मिल रहा है ना, तो ये करने से फ़ायदा हो रहा है। तो हम ये अपना फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ये 2 के जगह पर 1 चाहिए। 2 के जगह पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। और ये तभी हो सकता है ना जब 2 में 1 को हम माइनस करेंगे, यानी R1 में R2 को माइनस करेंगे। समझ रहे हो? तो चलो भाई करते हैं। ये 2 है, 2 में ये 1 को माइनस कर दी, यहाँ -6 है, इसमें माइनस करोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ 1 है और ये -2 है, इसको कुछ भी नहीं करो। ठीक है। अब यही काम आप इस मैट्रिक्स के साथ करोगे। देखो भाई थोड़ा हमको खांसी हो गया है, इसलिए आई एम सॉरी। कर क्या सकते हैं, खांसी उठ जाता है। चलो फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब देखो इसमें भी आप यही अप्लाइंग करो जो इसमें आपने किया, इस मैट्रिक्स के साथ भी किया। तो R1 माइनस R2 करेंगे, यानी 1 माइनस 0 करेंगे, और यहाँ आपका 0 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 और 1 हो जाएगा, ये आपका ए ही रहेगा। अब देखो इसको आप थोड़ा सा कर लो। 2 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ आपका प्लस माइनस माइनस होगा। 6 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? -4। यहाँ आपका 1 है, यहाँ -2 है। इसका भी आप प्रोसेस कर ही लो। 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 होगा, 0 में 1 माइनस होगा तो क्या हो गया? -1 होगा। यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ आपका ये ए है। यहाँ तक आप समझ रहे हो भली भांति। अब देखो आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो अब आप सोचो, आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ आपने ये 1 को तो पूरा दिया। अगर आप इस 1 में इस 1 को माइनस करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। आपने ये तो पूरा दिया, अब ये 1 में इस 1 को माइनस करोगे तो 0 पुर जाएगा। तो अप्लाइंग अब आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड खोल कर रखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? R2 में R1 को माइनस करो तो आपको पुर जाएगा। देखो यहाँ आपका 1 और -4 है, आपका ये R2 1 है ना, ये 1 में ये 1 को माइनस करो, यहाँ -2 है, यहाँ माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? +4 हो जाएगा। फिर देखो आपका क्या है, ये 1 है, ये -1 है। आप R2 में R1 को माइनस कर रहे हो ना, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0 - 1। यहाँ 1 है, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये ए है। अब समझो आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। देखो 1 है, यहाँ -4 है, 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0 पुर गया। देखो आपने 2 ठो आपका पुर गया। प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही चीज़ आप इसके साथ भी करो। तो क्या होगा? 1 है, -1 है, यहाँ 0 में 1 को माइनस करोगे तो -1 होगा, यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो भली भांति। अब सोचो आप क्या करोगे जो आपको बेनिफिट होगा। देखो एक बात, अगर आप ये इस वाले मैट्रिक्स का जो ये R2 है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करोगे, देखो ये आपका 1 पुर जाएगा। तो आपको क्या अप्लाइंग करने से बेनिफिट हो रहा है देखिए ज़रा सा। अगर आप R2 को इससे 2 से डिवाइड करते हो तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो ये 1 - 4 हुआ। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0 होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। देखो आपका 1 पूरा ना। चलो भाई अब इस मैट्रिक्स के साथ भी वही करो जो आपने इस मैट्रिक्स के साथ किया। तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो -1 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 2 से ना, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। यहाँ तक समझ रहे हो? देखो अब सब चीज़ तुम्हारा पुर गया। देखो यहाँ 1 पुर गया, 0 पुर गया, 1 पुर गया। ये -4 को अगर हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो अगर हम इस 1 को सोचो, इस 1 को अगर 4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, और फिर ये इसको हम प्लस कर देते हैं तो हमारा ये 0 पुर जाएगा, क्योंकि 4 और 1 को इंटू करेंगे 4 होगा, प्लस माइनस -4
तो 4 में 4 गया तो 0 हो गया। सोचो अगर हम इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और फिर इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे अप्लाइंग कर रहे हैं, समझिएगा। क्या अप्लाइंग कर रहे हैं कि R1 में क्या हम लोग करेंगे, R1 में प्लस करेंगे 4R2, यानी R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा 0 खुल जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। चलो भाई, तो क्या करेंगे 1 प्लस 4 इंटू 0, फिर यहाँ -4 है प्लस 4 इंटू R2 हमारा क्या है 1 है, तो 1 दे दिए। यहाँ 0 है, ये 1 है। अब यहाँ भी वही करोगे, यहाँ 1 है ना, 1 को हम क्या प्लस देंगे 4, और R2 हमारा क्या है -1/2 है, 1/2 है। फिर यहाँ रखेंगे -1 और प्लस 4 इंटू R2 हमारा क्या है 1 है। यहाँ हम -1/2 रखते हैं, 1 है, ये हमारा A है। समझोगे। अब देखो इस जगह हम लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम था इस जगह लिख रहे हैं। देखो 0 और 4 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो आपका ये -4 है, 4 और 1 को इंटू करोगे 4 होगा, तो ये प्लस माइनस क्रॉस होके ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। अब इस वाले को प्रोसेस करो, देखो 2 और 2 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ 1 है और प्लस माइनस क्या हो गया -2, तो 1 में 2 को माइनस करोगे तो आपका एक्चुअली क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और यहाँ देखो 4 इंटू 1 4 होगा, 4 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। और यहाँ हमारा क्या है -1/2 है, और ये हमारा क्या है यहाँ 1 है, ये 1 है ना, तो यहाँ 1 लिख दिए। और यहाँ फिर हमारा क्या है A है। अब देखो ये जो है आपका ये 1 के इक्वल होता है, तो इसको इधर करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम 1/A लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इक्विवेलेंट 1 का हो जाता है। और ये इंटू इधर आएगा तो बाय हो जाएगा 1/A इक्वल टू यहाँ हमारा ये क्या है -1 है, ये 3 है, ये -1/2 है, ये 1 है। और 1/A को आप जॉन हीरो क्या लिखेंगे A इन्वर्स लिखेंगे, तो A इन्वर्स क्या हो गया हमारा -1 3 -1/2 और 1, यही हमारा आंसर हुआ। आप इसको समझ गए। अब देखो 12 नंबर का प्रॉब्लम में क्या करा। सबसे पहले आप क्या करो, इसको चेक करो क्या हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। और इसके लिए आप क्या करोगे, तो अब इसका हम लोग A इन्वर्स निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सपोज कर लो, इसको सपोज कर लो। चलो A से सपोज करते हैं। A इक्वल टू ये है, क्या है 6 है, -3 है, -2 है और 1 है। तो सबसे पहले इसका आप डिटर्मिनेंट A निकाल कर देख लो भाई, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा 6 है, -3 है, -2 है और 1 है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप राइट तरफ मल्टीप्लाई करो, यानी 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो। तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, बीच में -2 और फिर क्या है -3 इंटू -2, ठीक है। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 और 2 क्या हो गया 6। अरे भाई 6 में 6 माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया, और यही तो हमें नहीं आना चाहिए, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हम इसका A इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड A इन्वर्स, हम लोग A इन्वर्स का पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसीलिए आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इसीलिए आपको ये चेक करके देख लेना पड़ेगा। अब आओ भाई हम लोग 30 नंबर के प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या कर लोगे आप, सॉल्यूशन करने से पहले इसको सपोज कर लो ना। चलो भाई हम इसको B से सपोज कर लेते हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। चलो A से B से किसी से कर लो, तो चलो B से सपोज कर लिए। तो B इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 हो गया, -3 हो गया, -1 है और 2 है।
यहाँ तक आप समझ रहे हो ना, भली भांति समझ रहे हो। तो पहले आप चेक कर लो ना भाई, तभी आप इन्वर्स निकालने का जुगाड़ लगाना। तो डिटर्मिनेंट ए नहीं, डिटर्मिनेंट बी निकालते हैं, ठीक है, बी, क्योंकि बी मान लिए है ना। चलो भाई, तो राइट तरफ करोगे 2 और 2 को इंटू करोगे तो 4 होगा, बीच में माइनस होगा, और फिर क्या है हमारा -3 और -1 है। तो देखो 4 है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 3 × 1 3 हो गया, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1 हो गया। 0 तो नहीं ना आया इसलिए एग्जिस्ट में है, इट इज एग्जिस्ट ये एग्जिस्ट में है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करेंगे। तो देखो भाई, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं IB, समझ रहे हो ना। और बी हमने क्या सपोज किया है, बी सपोज किया 2 -3 -1 और 2, और I के जगह पर 2 × 2 का मैट्रिक्स, इसलिए 1 0 0 1 लिखोगे और बी को कोई भी चेंजिंग नहीं करोगे, बी को बी ही रहने दोगे। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट तरफ का ये मैट्रिक्स है, इसको ये पुराना है, यानी आपका टारगेट है 1 0 0 1, यानी इस मैट्रिक्स को आप इसमें कन्वर्ट कर दो। लेकिन आप इसमें जो प्रोसेस करोगे वही इसमें भी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या करने से आपको फ़ायदा होगा, देखो आपको ये फ़ायदा होगा, ये 2 देख रहे हो ना, 2 में जब आप प्लस करोगे इस -1 को, तो आपको रिजल्ट क्या होगा, 1 आ जाएगा। यानी R1 और R2 को करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अप्लाइंग कर दो भाई, जब मिल रहा है तो कर दो ना तुरंत, देर किस बात की है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, R1 में R2 को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, 2 प्लस यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -3 + 2 हो रहा है, ये -1 और 2 तो रहा यही। अब इसमें भी R1 + R2 इस मैट्रिक्स के भी साथ करेंगे, तो यहाँ 1 + 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 है तो 0 प्लस ये 1 दे देंगे, और ये हमारा 0 और 1 है। चलो इसका प्रोसेस करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। और यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा है -1 है, और ये 2, समझ रहे हो। यहाँ b दे देते हैं, छूट गया था, चलो बाद में देते, कोई हर्जा नहीं था। यहाँ 1 हो गया, यहाँ हमारा 1 हो गया, यहाँ हमारा 0 है और 1 है, और ये 2 है। अब देखो क्या करने से हमें बेनिफिट होगा, ये देखो आपका ये 1 जो है, ये 1 तो आपने पूरा दिया। अगर आप सोचो -1 में 1 को ऐड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आपको क्या करने से बेनिफिट हुआ, देखो आपको क्या करने से बेनिफिट हुआ, तो ये करने से बेनिफिट हो रहा है। और जो बेनिफिट आपको देगा वो कर दो ना, R2 में आप R1 को ऐड कर दो, देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 -1, ये -1 R2 है, इसमें ये +1 कर दो, ये 2 है, इसमें भी आप प्लस कर दो -1 को, समझ रहे हो ना। अब यहाँ है 1 1, इसमें भी 0 में आप 1 प्लस कर दो, और 1 में 1 प्लस कर दो, समझ रहे हो। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 है, यहाँ -1 है, ये आपका क्रॉस होके 0 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हुआ तो 2 में 1 को माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, क्या बात है। ये आपका 1 है 0 + 1 1 1 1 2 हो गया। अब देखो आपका ये भी पुर गया, ये भी पुर गया, ये भी पुर गया। अब आपका एक झमेला जो रहा, ये जो -1 है अगर आप इसको 0 में कन्वर्ट कर देते तो काम ही हो जाएगा। तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आपको 0 यहाँ पुरा दोगे तो काम हो जाएगा, यानी -1 में ये +1 को ऐड कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा। देखो यहाँ ये b है, चलो भाई छूट रहा था दे दिए, समझ रहे हो ना, कोई बड़ी बात ये नहीं है, छूट भी गया तो बाद में दे देंगे। चलो तो ये 0 पर होने के लिए क्या करोगे, फिर से आपको R1 + R2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका काम लगभग हो जाएगा, यानी आप R1 में R2 को कर दो तो आपका 0 हो जाएगा। देखो ये 1 है,
1 में 0 को ऐड करोगे तो चलो 1 ही चाहिए यहाँ, और यहाँ -1 है, ये +1 जो है ये जो 1 है इसको प्लस कर दो, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, फिर यही ना करोगे R1 + R2 इसके साथ भी, तो यहाँ 1 + 1 होगा, यहाँ 1 + 2 होगा, ये 1 2 होगा, यहाँ हमारा B है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 + 0 करोगे तो आपका 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया, एक ही चीज़ है तो 0 हो गया, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, और इसको भी आप ऐड कर लो तो 1 1 क्या हो गया 2 हो गया 1 + 2 क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ हो गया 2, ये आपका B हो गया। ये आपका आय पुर गया ना, ये आपका आय पुर गया, तो समझिए आपने काम कर लिया। तो इस जगह आपका ये जो था सिंबल आपका 1 होता है, इसको इस B को इधर करोगे तो यहाँ लिख सकते हो 1/B। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है 2 है 3 है 1 है और 2 है, और 1/B को क्या लिखोगे आप B इनवर्स लिखोगे, तो B इनवर्स आपका क्या निकला 2 3 1 2, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ 14 नंबर का जो आज का अंतिम प्रॉब्लम है, तो इसका भी आपको इन्वर्स निकालना है, और वो भी एलिमेंट्री ट्रांसफर मेथड से, यानी प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। तो आप इन्वर्स निकालने से पहले चेक करके आप कंफर्म हो जाओ कि मैं इसका निकाल सकता हूँ कि नहीं। इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन तो लिख ही दो। चलो भाई इसको सपोज कर लो, चलो ए से सपोज कर लिए, तो क्या हो गया हमारा 2 है 1 है और 4 2 है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये है 2 1 4 2, और आप जान रहे हो डिटर्मिनेंट निकालने में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट तरफ इंटू करना पड़ेगा, यानी 2 और 2 को इंटू करो, बीच में -2, और यहाँ 1 और 4 है, तो 2 और 2 को इंटू करोगे 4 होगा, और 1 × 4 4 होगा। अरे भाई ये तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो समझ लो आप इन्वर्स के झंझट से बच जाओगे, क्योंकि अब इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। तो आप यहाँ लिखो कि इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट में नहीं है। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड आउट इन्वर्स, हम लोग इन्वर्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, इसीलिए ये अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व विहीन है। आई होप आप यहाँ तक के प्रॉब्लम को समझ गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है, इसीलिए देखो बोलने में तकलीफ़ हो रहा है, इसीलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।